हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उस कंडीशन में आपको फर्म की जो बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सो एसेट्स की जो वैल्यू गिवन है उसकी मार्केट वैल्यू में कुछ इंक्रीमेंट और कुछ डिक्रीमेंट हो सकता है। उसकी मार्केट वैल्यू कुछ अप हो सकती है, कुछ डाउन हो सकती है। उसी तरह जो लायबिलिटीज गिवन है, तो लायबिलिटीज का अमाउंट कुछ इंक्रीज और कुछ डिक्रीज हो सकता है। तो उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम एसेट्स और लायबिलिटीज की जो भी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई है उसको हम मेंशन करते हैं। फर्म की जो लायबिलिटीज है उसका अमाउंट जो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है उसको हम मेंशन करते हैं। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है रिवैल्यूएशन अकाउंट से उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उस कंडीशन में। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको जो नेक्स्ट चैप्टर आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर, आपको जो आने वाले 3 चैप्टर है, तीनों चैप्टर में हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आपको जर्नल एंट्रीज भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकती है और आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। सो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्पेसिमेन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हम स्पेसिमेन प्रोफार्मा डिस्कस करेंगे। प्रोफार्मा डिस्कस करने के बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हम रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की न्यू बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पेसिमेन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रोफार्मा कैसा होता है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में इसमें लॉस और गेन को शो किया जाता है। कौन सा अकाउंट होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है जिसमें गेन और लॉस को शो किया जाता है। अब डेबिट में क्या क्या लिखा जाता है और क्रेडिट में कौन कौन सी हेड आती है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्रेडिट में। क्रेडिट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको एक याद रखना है कि एसेट्स की जो वैल्यू इंक्रीज होती है, एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो उसको हम कहां लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको हम कहां लिखते हैं? डेबिट में। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में लिखेंगे। एसेट्स की वैल्यू जो डिक्रीज होगी उस डिक्रीज वैल्यू को हम कहां पे लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट, अगर आपकी लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है, लायबिलिटीज का अमाउंट अगर इंक्रीज होता है तो उसको हम कहां लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं। और लायबिलिटीज का अमाउंट अगर डिक्रीज होता है तो उसको हम कहां लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। अगर आपको कोई ऐसी एसेट्स गिवन है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मींस होता है ऐसी एसेट्स गिवन है कि एसेट्स तो है लेकिन उसको बैलेंस शीट में शो नहीं है। फर्म की कोई एसेट्स है जो बैलेंस शीट में शो नहीं है उसको हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो अगर ऐसी कोई एसेट्स है कि फर्म की एसेट्स है लेकिन उसको बैलेंस शीट में शो नहीं है तो उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर ऐसे आपको अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसको हम कहां करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट में उसको शो करेंगे। इसी प्रकार अगर आपको कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज गिवन है क्वेश्चन में कि फर्म की लायबिलिटी तो है लेकिन उसको बुक वैल्यू में बैलेंस शीट में उसको शो नहीं किया गया है तो उसको हम क्या करते हैं? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को कहां लिखते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड हम लिखते हैं। एक बार फिर रिवाइज करते हैं। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो लिखेंगे डेबिट में। लायबिलिटी का अमाउंट अगर इंक्रीज होगा तो कहां आता है? डेबिट में। लायबिलिटी का अमाउंट अगर डिक्रीज होता तो हम लिखते हैं क्रेडिट में। अनरिकॉर्डेड एसेट्स गिवन है तो उसको हम लिखेंगे क्रेडिट में। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अगर आपको गिवन है तो उसको हम कहां पे लिखेंगे? डेबिट में। नेक्स्ट, अगर कोई रेम्यूनरेशन पार्टनर का गिवन है या फिर एक्सपेंसेस गिवन है तो उसको हम कहां लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। और इसके बाद ओवरऑल इतना करने के बाद आपको डेबिट साइड का हम टोटल लगाएंगे और क्रेडिट साइड का हम टोटल लगाएंगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आता है और डेबिट का टोटल कम है तो प्रॉफिट होगा और जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उसको ट्रांसफर करेंगे। अगर आपको डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है दैट मीन आपको क्या होगा? लॉस होगा। और जो भी लॉस होगा उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उसको ट्रांसफर करते हैं। सो ये अभी हमने डिस्कस किया स्पेसिमेन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट हम करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिवैल्यूएशन अकाउंट के, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं।
पार्टनर्स का सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन हम बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट ऑफ फर्म। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है कि जो वैल्यू चेंज हुई है, एसेट्स की जो वैल्यू चेंज हुई है या लायबिलिटी का जो अमाउंट चेंज हुआ है, अगर पार्टनर डिसाइड करे तो इसकी दो कंडीशन है। कौन कौन सी दो कंडीशन है? कि जो वैल्यू चेंज हुई है, जो चेंज वैल्यू का अगर वो शो करना चाहते हैं, चेंज वैल्यू को क्या करना चाहते हैं, न्यू बैलेंस शीट में वो शो करना चाहते हैं, तब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। और अगर चेंज वैल्यू को न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, उस कंडीशन में क्या होता है, अगर जो चेंज वैल्यू है उसको अगर न्यू रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट को उसको शो करना है चेंज वैल्यू को, उस कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर नेक्स्ट सेकंड अगर वो डिसाइड करें कि जो चेंज वैल्यू है एसेट्स या लायबिलिटी का जो भी चेंज है उसको न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, उस कंडीशन में नेट इफेक्ट निकाला जाता है। और नेट इफेक्ट, जो भी नेट इफेक्ट आता है उसको हम क्या करते हैं, पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में हम उसको एडजस्ट करते हैं। तो उसके लिए जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो हम करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 5:3। दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:3। एज एट 1 अप्रैल 2022 इज 1 अप्रैल 2022 बैलेंस शीट आपको गिवन है। बैलेंस शीट और नीचे उसके कुछ एडजस्टमेंट क्या क्या गिवन है। ऑन द अबाउट डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:5। उन्होंने डिसाइड किया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, कितना होगा, 3:5। एंड एग्रीड अपॉन द फॉलोइंग, और एग्रीड हुए हैं क्या के लिए, ए गुडविल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। गुडविल का वैल्यूएशन करना है, परचेस ईयर आपको गिवन है 2 एंड लास्ट 3 year के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आर, आपको 3 years का प्रॉफिट गिवन है। ईयर 2020 रुपीज 7,500, ईयर 2021 रुपीज 4,000 एंड ईयर 2022 रुपीज 6,500। 3 years के प्रॉफिट आपको गिवन है। बी कंडीशन क्या है, मशीनरी एंड स्टॉक बी रिवैल्यूड एट रुपीज 45,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। एंड सी क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज रुपीज 6,000। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अब हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड न्यू बैलेंस शीट हमको बनाना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 31 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको दो पार्टनर गिवन है। कौन कौन है दो पार्टनर, एक्स एंड वाई। अब आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3। और न्यू प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा उनका, 3:5। भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से किस पार्टनर को गेन हुआ है और किस पार्टनर ने सैक्रिफाई किया है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की अभी हमको आगे नीड पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पार्टनर कितने हैं, दो, एक्स एंड वाई। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे, ओल्ड रेशियो कितना गिवन है आपको, 5:3। 5:3 मीनिंग क्या होगा, 5 and 3 8 मींस 5/8 एंड 3/8। ये कौन सा रेशियो है, ओल्ड रेशियो 5/8 एंड वाई का कितना 3/8। इसमें से न्यू रेशियो को हम माइनस करेंगे। न्यू रेशियो क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको, 3:5। अब 3:5 मीनिंग 3 and 5 8 मींस 3/8 एंड 5/8 मींस ओल्ड रेशियो में से न्यू को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। अब हम माइनस करेंगे, यहाँ 8 डिनोमिनेटर है, 5 - 3 हम करेंगे तो कितना आएगा, 2/8। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम की नीड नहीं है। कितना हो जाएगा आपका 8 एंड 3 - 5 इज इक्वल टू क्या होगा, -2/8। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2/8 और 3 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, -2/8। अब यहाँ पर जो माइनस में आता है, जो पार्टनर माइनस में आ रहा है उसको क्या होगा, गेन होगा। जो पार्टनर माइनस में आ रहा है वो क्या करेगा, गेन, और जो पार्टनर प्लस में है वो क्या करेगा, सैक्रिफाई। सो अब हम क्या करें, क्या हुआ इससे कि किसने सैक्रिफाई किया और किसको गेन हुआ, जो माइनस में आ रहा है उसने गेन किया है और जो प्लस में आ रहा है उसको सैक्रिफाई हुआ है। तो यहाँ तो हमने कैलकुलेट किया सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गुडविल का वैल्यूएशन भी करना है। 3 years का आपको प्रॉफिट गिवन है, 3 years के प्रॉफिट गिवन है और एवरेज प्रॉफिट के बेस पर आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है। परचेज ईयर आपको कितने गिवन है, 2।
अब सब सेकंड हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया है कि एवरेज प्रॉफिट के बेस पर गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। सब लास्ट ईयर प्रॉफिट दिए जो आपको गिवन, उसको हम सम करेंगे, उसको हम प्लस करेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो आपको लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट गिवन उसको हम सम करेंगे, उसको प्लस करेंगे, इन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितने, 1, 2 एंड 3, 3 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट। सो 3 इयर्स के प्रॉफिट आपको कितने कितने गिवन है, 7500, 4000 एंड प्लस 6500, तीनों को हम प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने, 1, 2 एंड 3, 3 से हम उसको डिवाइड करेंगे। तीनों को प्लस करेंगे तो कितना है, 18000, डिवाइड करेंगे 3 से, 18000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, 6000। कितना हो जाएगा ये, 6000 आपका क्या है, एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, 6000, और पर नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में कितने गिवन है, 2। 6000 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12000। ये क्या होगी, गुडविल। 12000 क्या होगी, गुडविल। मैंने सामने क्या क्या कैलकुलेशन किया, सबसे पहले हमने सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो निकाला, नेक्स्ट हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया, गुडविल कितनी आ गई, 12000। अब ये जो 12000 गुडविल है इसको हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में हम क्या करेंगे, इसका एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, जिस पार्टनर ने गेन किया है और एक पार्टनर ने सैक्रिफाई किया है तो इसको हम एडजस्टमेंट करेंगे, कितना सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कितना है, 2/8। तो हम क्या करेंगे, जो 12000 इसको हम क्या करेंगे, 2/8 में हम इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो x एंड y, 12000 जो गुडविल आई है, 12000 को हम क्या करेंगे, x का कितना है, 2/8 एंड y का कितना है, 2/8। यहाँ गेन किसने किया है, जो माइनस में आया उसने गेन किया है, गेन किसको हुआ, y को, और सैक्रिफाई किसने किया, x ने। तो यहाँ पर हम करेंगे 2/8, 12000 का 2/8 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3000। हम कैलकुलेट करेंगे 12000 मल्टीप्लाई बाय 2/8 तो कितना आएगा, 3000। इसका अमाउंट भी कितना आएगा, 3000। अब यहाँ किसको गेन हुआ है, जो माइनस में आया उसको गेन हुआ है, मींस y को क्या हुआ, गेन हुआ, और सैक्रिफाई किसने किया, x ने क्या किया, सैक्रिफाई। तो इसकी हम लोग एंट्री क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि गेनिंग सैक्रिफाई की एंट्री कैसे होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जिस पार्टनर ने गेन किया उसको हम डेबिट करेंगे और जिस पार्टनर ने सैक्रिफाई किया उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। किस अमाउंट से, इस अमाउंट से, 3000 से। मींस यहाँ पे गेन किसने किया है, y ने, तो हम क्या करेंगे, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 3000 टू सैक्रिफाई किसने किया, x ने, टू x कैपिटल अकाउंट 3000। सो ये सबसे पहले तो हमने क्या किया, वर्किंग नोट में क्या क्या कैलकुलेशन किया, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला। सेकंड हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया, और जो गुडविल आई उस गुडविल को हमने क्या किया, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने उसका एडजस्टमेंट किया, कि उसकी एडजस्टमेंट एंट्री है गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड देन हम बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट ऑफ फर्म। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कहां से, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, रिवैल्यूड में क्या क्या गिवन है आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जो इंक्रीज एंड डिक्रीज जो हुआ है उस वैल्यू को हम लिखते हैं। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं, या लायबिलिटीज का अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो उसको हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम मेंशन करते हैं। सो यहाँ पर आपको दिया बी पॉइंट क्या दिया है, मशीनरी एंड स्टॉक बी रिवैल्यूड एट ₹45,000 एंड ₹8,000 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको मशीनरी और स्टॉक की रिवैल्यूड गिवन है, कितना गिवन है, ₹45,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। अब बैलेंस शीट में जो आपको गिवन है मशीनरी की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी गिवन है, 38,000, और रिवैल्यूड कितनी होगी, 45,000। वैसे आपको स्टॉक कितना गिवन है, बैलेंस शीट में स्टॉक आपको गिवन है 7,000 और रिवैल्यूड कितना हो गया, 8,000। मींस क्या हुआ, यहाँ पर मशीनरी रिवैल्यूड हो रही 45,000 और स्टॉक कितना रिवैल्यूड हो रहा है, 8,000, और बुक वैल्यू आपको कितनी गिवन है, मशीनरी की गिवन है 38,000 और स्टॉक की गिवन है 7,000। मींस क्या होगा कि यहाँ पर दोनों एसेट्स हैं और एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है, एसेट्स की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हो रही है, तो उसको हम कहा करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट में लिखते हैं। जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, एसेट्स की वैल्यू जो इंक्रीज होती है उस इंक्रीजिंग अमाउंट को हम कहां पर लिखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। एसेट्स कौन कौन सी है, मशीनरी एंड स्टॉक दोनों एसेट्स हैं। कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है,
45,000 रिवैल्यूड हुआ है और बैलेंस शीट में कितना 38,000। तो कितना इनका डिफरेंस है, कितना इंक्रीज हुई है वैल्यू, 45,000 से 38,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7,000। मींस मशीनरी की वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई 7,000। नेक्स्ट जो स्टॉक है, स्टॉक आपको कितना गिवन है बैलेंस शीट में 7,000 और रिवैल्यूड कितना हुआ 8,000। मींस 8,000 से हम 7,000 को माइनस करेंगे तो कितना इंक्रीज हुआ है, स्टॉक में कितना इंक्रीज हुआ है 1,000। सो जो इंक्रीजिंग वैल्यू उसको हम कहां लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती तो हम कहां लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपको बोल रहे क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹6,000। आपको थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, सी क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹6,000। अब यहाँ पर बैलेंस शीट में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना गिवन है 10,000। मींस अगर ऐसा कोई क्लेम की नीड पड़ती है वर्कमैन कंपनसेशन की तो उसके लिए रिजर्व है हमारे पास कितना 10,000 और क्लेम कितने का आया है, नीचे आपको क्लेम गिवन है 6,000 का। मींस रिजर्व हमारे पास 10,000 है और क्लेम कितने का आया 6,000 का। मींस जो भी हम क्लेम है वो काय से कवर कर देंगे, रिजर्व से उसको हम कवर कर देंगे। मींस यहाँ पर और कोई एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सिर्फ मशीनरी की इंक्रीजिंग वैल्यू और स्टॉक की इंक्रीजिंग वैल्यू हम लिखेंगे। टोटल कितना हो जाएगा 8,000। अब 8,000 यहाँ पर डेबिट पे कोई भी हेड नहीं, कोई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं है, तो 8,000 को हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट है। 8,000 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जब क्रेडिट का टोटल हमारा कितना 8,000 और डेबिट में कोई भी हेड नहीं है, मींस 8,000 का क्या होगा प्रॉफिट और 8,000 प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कितना प्रॉफिट हुआ आपको 8,000। अब 8,000 को एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइस कैपिटल अकाउंट 8,000 को हम दोनों पार्टनर में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना गिवन है 5:3। ओल्ड रेशियो कितना गिवन है 5:3। कितना होगा 5 and 3 8, 5/8 and 3/8। अब 8,000 का 5/8 कितना आएगा 5,000 एंड 8,000 का 3/8 कितना आएगा 3,000। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 8,000। यहाँ पे टोटल आएगा 8,000 एंड यहाँ पे टोटल भी कितना आएगा 8,000। सो ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट हम बनाते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है एक्स एंड वाई। सो पर्टिकुलर एक्स एंड वाई एंड पर्टिकुलर एक्स एंड वाई। ये पार्ट होगा डेबिट एंड ये वाला पार्ट कौन सा होगा क्रेडिट। सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे दोनों पार्टनर की कैपिटल जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है। कितनी कैपिटल गिवन है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी कैपिटल है, एक्स की कैपिटल गिवन है 52,000 एंड वाई की कैपिटल आपको कितनी गिवन है 54,000। अब जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व जो गिवन है उसका अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस और रिजर्व को हम क्या करते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो आपको बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है, जनरल रिजर्व आपको गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको गिवन है। अब जनरल रिजर्व के रिलेटेड आपको कोई वहां पर दिया है कि एडजस्टमेंट नहीं गिवन है आपको, तो हम क्या करेंगे, जो जनरल रिजर्व का अमाउंट है, कितना अमाउंट आपको गिवन है 4,800। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना आपको गिवन है 4,800। अब 4,800 को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:3, मींस 5/8 एंड 3/8। सो 4,800 को 5/8 एंड 3/8 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, एक्स का आएगा 3,000 एंड वाई का कितना आएगा 1,800। ये क्या है, जनरल रिजर्व। इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेक्स्ट आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी गिवन है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड आपको एक पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में कि क्लेम आया है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को कितने का 6,000 का। अब वहां पर रिजर्व कितने का है, रिजर्व आपके पास है 10,000 और आपके पास क्लेम कितना आया है 6,000। रिजर्व हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना गिवन है क्वेश्चन में 10,000 और क्लेम कितना गिवन है आपको 6,000। सो रिजर्व में से क्लेम को पेड करने के बाद रिमेनिंग कितना बचेगा आपके पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रिमेनिंग कितना बचेगा 4,000। ये रिमेनिंग जो 4,000 बचेगा उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहां लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है रिमेनिंग 4,000। 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5/8 एंड 3/8 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना आएगा, एक्स का आएगा 2,500 एंड वाई का कितना आएगा 1,500। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व।
सबसे पहले हमने क्या लिखा, दोनों पार्टनर की कैपिटल, देन जनरल रिजर्व, देन हमने लिखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ तो उसको हम कहां लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट पे लिखेंगे। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमको लॉस होता, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपको लॉस होता तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में उसको डेबिट में लिखते हैं। हमें क्या हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ, कितना कितना प्रॉफिट हुआ, एक्स को कितना हुआ 5000 एंड वाई को कितना हुआ 3000। तो इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, कितना कितना प्रॉफिट हुआ, एक्स को 5000 एंड वाई को 3000। नेक्स्ट, अब आपको जो एसेट साइड जो गिवन है, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस और रिजर्व्स को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लायबिलिटीज में आपको क्या क्या गिवन हो सकता है, लायबिलिटीज में आपको क्या क्या गिवन हो सकता है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, और क्या होता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस अगर गिवन है तो उसको हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उस कंडीशन में। और एसेट्स में आपको क्या क्या गिवन हो सकता है, गुडविल गिवन हो सकती है, और प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन हो सकता है, और आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दो हेड गिवन है, कौन कौन सी, आपको गुडविल भी गिवन है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, जो लायबिलिटी साइड या गिवन था आपको बैलेंस शीट में, उसको हमने कहाँ लिखा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट में लिखा। अब जो बैलेंस शीट में एसेट साइड जो गिवन है उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे। एसेट साइड आपको क्या क्या गिवन है, गुडविल गिवन है और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट का बैलेंस आपको गिवन है। गुडविल आपको कितनी गिवन है, 8000। गुडविल आपको कितनी गिवन है, 8000। अब जो 8000 आपको बुक में गुडविल गिवन है, उस 8000 गुडविल को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे, 8000 को हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको डेबिट करेंगे। अब 8000 का 5/8 एंड 3/8, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5/8 एंड 3/8। 8000 का 5/8 कितना आएगा, 5000, एंड 8000 का 3/8 कितना आएगा, 3000। सो गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितना कितना होगा, 5000 एंड 3000। नेक्स्ट हम करेंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आपको कितना गिवन है, 800। अब 800 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आपका 5:3। 800 को 5/8 और 3/8 में हम करेंगे तो कितना होगा, ये आएगा 500 एंड y का कितना आएगा 300। ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सो हमने क्या क्या किया पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, सबसे पहले हमने कैपिटल लेके दोनों पार्टनर की, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूशन किया, वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व का जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको हमने ट्रांसफर किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ उसको हमने ट्रांसफर किया, और जो आपको एसेट्स में गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस गिवन था उसको भी हमने क्या किया, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको हमने डेबिट किया। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको वैल्यूड गुडविल हमने निकाली थी 12000, उसको हमने क्या किया, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में भी उसका हमने एडजस्टमेंट किया है। तो इसको भी हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अब गेनिंग पार्टनर यहाँ पर कौन है, वाई, जो माइनस में आया उसने गेन किया, गेनिंग किसने किया, वाई ने किया, तो वाई का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, कितने अमाउंट से, 3000 से। और एक्स ने क्या किया, सैक्रिफाई किया, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट 3000 से क्या होगा, क्रेडिट होगा। जिसने सैक्रिफाई किया उसको हम क्रेडिट करेंगे और जिसने गेन किया उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मींस वाई क्या होगा, डेबिट, और जिसने सैक्रिफाई किया एक्स क्या होगा, क्रेडिट। सो वाई को डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से, 3000 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो वाई को हमें डेबिट करना है तो वाई के क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, वाई को हम डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से, 3000 से। और ऑपोजिट अकाउंट क्या आएगा, 2x कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y को हमने डेबिट किया है, अब क्रेडिट किसको करना है, x को क्रेडिट करना है 3000 से, तो हम x को क्या करेंगे, हम 3000 से हम क्रेडिट करेंगे। x में कहा लिखा है 3000 क्रेडिट साइड, और ऑपोजिट अकाउंट क्या आएगा, y कैपिटल अकाउंट। ये कौन क्या आएगा कि हमने जो वैल्यूड गुडविल निकाला उसको गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में हमने उसका क्या किया, एडजस्टमेंट किया। अब यहाँ हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा कंप्लीट हो गया है। कैपिटल, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट और वैल्यूड गुडविल को हमने क्या किया, एडजस्टमेंट किया। ये उसकी एंट्री है 3000, और यहाँ पर गुडविल और जो आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस गिवन था एसेट साइड, उसको भी हमने क्या किया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको डेबिट किया। इतना होने के बाद हम बैलेंस निकालेंगे। यहाँ पर हम टोटल लगाएंगे, एक्स का पूरा टोटल लगाएंगे और यहाँ पर भी टोटल लगाएंगे। अगर यहाँ का टोटल ज्यादा है और यहाँ का कम है तो बैलेंस को हम यहाँ लिखेंगे।
और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो जो बैलेंस आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। सेम हम काय के लिए y के लिए भी हम ऐसे करेंगे, y क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे और डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और डेबिट का कम है तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का कम है तो इस टोटल से इसको माइनस करके जो बैलेंस आएगा उसको हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। जो बैलेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स का क्लोजिंग कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस। अब यहाँ हम टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा, 65,000। यहाँ का टोटल ज्यादा है और यहाँ का टोटल कम है। यहाँ का हम टोटल लगाएंगे कितना है, 65,500। ये टोटल ज्यादा है और यहाँ का टोटल कम है, तो 65,500 से हम इसको माइनस करेंगे 5,500 को, तो कितना आएगा बैलेंस आपका 60,000। वैसे हम बाई का टोटल लगाएंगे कितना आएगा, 60,300 और यहाँ का टोटल क्या है, कम है। तो 60,300 से हम इन तीनों को माइनस करेंगे, तीनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, किससे, 60,300 से इन तीनों को माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 54,000। ये क्या होगी, एक्स और वाई की क्लोजिंग कैपिटल। इसको हम बोलते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। ये जो बैलेंस बचा कैपिटल का वो बैलेंस है, एक्स का कितना 60,000 एंड वाई का कितना 54,000। सो ये हमने सबसे पहले क्या किया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया, देन हमने गुडविल का कैलकुलेशन किया, देन हमने जो गुडविल कैलकुलेशन किया उसको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में हमने उसको एडजस्टमेंट किया, फिर हमने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हम बना रहे हैं न्यू बैलेंस शीट ऑफ फर्म। नेक्स्ट हम बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट हम बनाएंगे रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की न्यू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसेट साइड से। सो न्यू बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे, जो आपको क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट गिवन है उसी के बेस पर हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एसेट साइड सबसे पहले आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है गुडविल। गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया, गुडविल राइट ऑफ कर दिया तो उसको हम न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट मशीनरी। मशीनरी आपको ओल्ड बैलेंस शीट में कितनी गिवन है, 38,000 और उसकी इंक्रीज कितना हो गया 7,000, मींस उसकी रिवाइज वैल्यू कितनी है 45,000। तो न्यू बैलेंस शीट में जो रिवाइज वैल्यू है उसको हम शो करेंगे, मशीनरी कितनी है 45,000। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फर्नीचर। फर्नीचर में कोई इंक्रीज और कोई डिक्रीज नहीं है इसकी वैल्यू, तो हम इसको एज इट इज शो करेंगे। फर्नीचर कितना है 15,000, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट सैंडरी डेटर्स, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, इसको भी एज इट इज हम शो करेंगे। सैंडरी डेटर्स कितना है 33,000। नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक कितना है, आपको ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है 7,000 और 1,000 उसकी वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। रिवाइज वैल्यू उसकी कितनी है 8,000। सो न्यू बैलेंस शीट में हम स्टॉक कितना शो करेंगे 8,000। नेक्स्ट क्या है, बैंक। बैंक में आपको कितना गिवन 25,000, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, उसको एज इट इज हम शो करेंगे 25,000। नेक्स्ट आपको गिवन है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को हमने क्या किया, राइट ऑफ करा है। एसेट साइड से हमने क्या क्या राइट ऑफ किया, गुडविल एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को बैलेंस हमने राइट ऑफ कर दिया, उसको न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। और जो रिमेनिंग थे उसको हमने शो किया, जो इंक्रीज है उसको इंक्रीज में दिखाया है और जिसमें कोई चेंजेस नहीं उसको हमने एज इट इज यहाँ पे मेंशन किया है। और जो हमने राइट ऑफ किया गुडविल एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, उसको यहाँ पर हम न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ किया है, तो उसको हम यहाँ पर न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज में दोनों पार्टनर की कैपिटल, अब आपको जो ओल्ड कैपिटल गिवन है ओल्ड बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में वो कैपिटल नहीं आएगी। न्यू बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल आएगी, जो हमने कैपिटल अकाउंट से जो उनके बैलेंसेस आए हैं, जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है, कैपिटल अकाउंट से जो बैलेंसेस आए हैं किसके, कैपिटल के, एक्स के और वाई की कैपिटल के जो बैलेंस आए हैं कैपिटल अकाउंट से, उसको हम न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे। एक्स की कैपिटल कितनी आई है कैपिटल अकाउंट से 60,000 एंड वाई की कैपिटल कितनी आई है कैपिटल अकाउंट से 54,000, उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। एक्स कैपिटल 60,000 एंड वाई कैपिटल 54,000। नेक्स्ट क्या है, जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व को हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जनरल रिजर्व को हम न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपको 10,000 गिवन है। अब 10,000 रिजर्व है और आपके पास क्लेम कितने का 6,000 का, क्वेश्चन में आपको क्लेम गिवन है 6,000 और रिजर्व कितना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000। सो 10,000 से 6,000 को माइनस करने के बाद जो बैलेंस 4,000 था, 4,000 को हमने क्या किया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने उसको ट्रांसफर कर दिया।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 है, 10,000 में से जो क्लेम है 6,000, उसको माइनस करने के बाद जो 4,000 रिमेनिंग बचा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसको हमने क्या किया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जो क्लेम है 4,000 डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्लेम कितना बचा 6,000, उसको हम यहाँ पर न्यू बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना हम शो करेंगे 6,000। 4,000 हमने क्या किया, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, सो यहाँ पर कितना है 6,000। नेक्स्ट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपको लायबिलिटी साइड एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये लायबिलिटीज है, इसको हम यहाँ शो करेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कितना है 1,000। नेक्स्ट आपको सेंट्री क्रेडिटर्स, सेंट्री क्रेडिटर्स में भी कोई चेंजेस नहीं, एज इट इज, इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, एज इट इज 5,000। सो यहाँ पर हमने क्या किया, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब हम टोटल लगाएंगे, यहाँ का टोटल कितना है 1,26,000 एंड लायबिलिटी साइड का हम टोटल लगाएंगे कितना है 1,26,000। सो हमने क्या क्या सीखा इस वीडियो में, हमने डिस्कस किया। सबसे पहले तो हमने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो हमने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया। नेक्स्ट जो वैल्यूएशन वैल्यूड गुडविल उसको हमने क्या किया, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में उसको हमने एडजस्टमेंट किया। और नेक्स्ट हमने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन हमने बनाई रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की क्या बनाई, न्यू बैलेंस शीट हमने डिस्कस कर ली। इसमें आपको कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।